एक सीक्रेट, मिस्टीरियस और शैतानी ग्रुप जो पूरी दुनिया का सिस्टम चला रहा है। बैंकों से लेकर बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों तक, मीडिया से लेकर शोबिस की दुनिया तक, हर चीज़ पर उसका कंट्रोल है। दुनिया की टोटल दौलत का 99% उसके पास है, जबकि ये लोग टोटल पॉपुलेशन का 1% से भी कम है। उसके मेंबर शैतान को खुश करने के लिए इंसान की कुर्बानी करते हैं। उसके कहने पर और भी कई घिनौने काम करते हैं, जिसके बदले शैतान उन्हें दौलत और शोहरत इनाम में देता है। इस ग्रुप ने ही दुनिया के बड़े शाही खानदानों, वर्ल्ड बिजनेस, मॉनेटरी सिस्टम और हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियों को जन्म दिया है। फ्रांस और रूस में आने वाले बड़े बड़े इनकलाब, इब्राहिम लिंकन से जॉन एफ कैनेडी तक के कत्ल, सब कुछ इसकी मर्जी से हुए। जितनी बड़ी जंगें हुई इसी शैतानी ग्रुप के इशारे पर हुई। ये शैतान की पूजा करते हैं। ये हमारी हर हरकत पर नजर रखते हैं, हमारी सोच, हमारे हर एक्शन पर उनका कंट्रोल होता जा रहा है। हम उनके गुलाम बन चुके हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं। ये वो लोग हैं जिसे दुनिया इल्यूमिनाटी के नाम से जानती है। ये हैं वो इल्जामात, वो क्लेम, वो बातें जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। मगर क्या ये वाकई सच हैं? अगर हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है? उसकी फंडिंग कहाँ से आती है? क्या उसका नेटवर्क इंडिया और पाकिस्तान में भी है? ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान कहीं न कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। आपके सारे फेमस एक्टर्स, म्यूजिशियन, एवरीथिंग इज इल्यूमिनाटी। सैफ अली खान के बारे में एक वक्त ऐसा था कि इनके हाथों में हमें इल्यूमिनाटी का सिंबल देखने को मिलता। सैफ अली खान का बेटा तैमूर अली खान, इसके हाथ में भी ये टैटू बनाया गया था। तो क्या वाकई इल्यूमिनाटी भारत, खास तौर पर बॉलीवुड में अपने पंजे गाड़ चुकी है? यो यो हनी सिंह अक्सर इल्यूमिनाटी का ये तिकोन निशान बनाते नजर आते हैं। अदाकार सैफ अली खान ने भी किसी जमाने में अपने हाथ पर इल्यूमिनाटी का निशान बनाया था, और तो और उन्होंने अपने बेटे तैमूर अली खान के हाथ पर भी निशान बनवाया। अदाकार साहिल खान तो प्राउडली कहते हैं कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। और हाँ, सल्लू भाई यानी सलमान खान जो रियलिटी शो बिग बॉस करते हैं, उसमें बनी आग भी इल्यूमिनाटी का सिंबल ही समझी जाती है। क्या पाकिस्तान में भी इल्यूमिनाटी का वजूद है? पाकिस्तान के हर बड़े सिटी में है, कराची में एग्जिस्ट करती है। आइए आज इल्यूमिनाटी से जुड़े उन दावों का पोस्टमार्टम करते हैं और 7 पर्दों में छुपी इस ऑर्गेनाइजेशन और इससे जुड़े राजों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो तो आपको पसंद आ ही जाएगी, इसीलिए इसे लाइक भी करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। भारत के मारूफ पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ ने अप्रैल 2024 में वर्ल्ड टूर किया और अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में परफॉर्म किया। इस दौरान उन्होंने हाथ से एक निशान बनाया। बस फिर क्या था, उन पर फौरन इल्यूमिनाटी होने का ठप्पा लगा दिया गया। उस पर उन्होंने बार बार सफाइयां पेश की कि ये निशान इल्यूमिनाटी का नहीं, बल्कि इसे चक्रा कहते हैं। क्राउन चक्रा और थर्ड आई का फ्लो था, वो इल्यूमिनाटी का फ्लो नहीं था। मतलब मेरे को तो इल्यूमिनाटी लिखना ना आया। जब किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उन्होंने इल्यूमिनाटी के इल्ज़ाम को एंजॉय करने का फैसला किया और इस पूरे वर्ल्ड टूर को उन्होंने दिल इल्यूमिनाटी का नाम दे दिया। और फिर वो हर जगह ये निशान बनाते नजर आए। वैसे बात सिर्फ दिलजीत सिंह की नहीं है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पाडुकोन, रणवीर सिंह और पता नहीं कितने अदाकारों और सिंगरों पर ये इल्ज़ामात लग चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनमें से किसी एक पर भी ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अब आते हैं सैफ अली खान की तरफ कि वो अगर इल्यूमिनाटी नहीं तो फिर उन्होंने उसका सिंबल हाथ पर क्यों बनवाया। बात यह है कि सैफ अली खान टैटू के बहुत शौकीन हैं। वो हाथ पर आए रोज़ मुख्तलिफ टैटू बनवाते रहते हैं और ये मुस्तकिल नहीं होते, बल्कि प्रिंट होते हैं जो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। बहरहाल अपने इस टैटू के शौक में उन्होंने एक दिन इल्यूमिनाटी का साइन भी बनवा लिया। कुछ दिनों बाद इसे तब्दील करके दूसरा बनवा लिया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इल्यूमिनाटी को सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है और ये बात फैलाई जाती है कि ये लोग छुप कर काम करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर सैफ अली खान ये टैटू बनवाकर इसकी नुमाइश क्यों करते फिरते थे? अगर उनका लिंक इल्यूमिनाटी से होता तो वो इस ताल्लुक को छुपाते। अच्छा, यहाँ ये सवाल भी जहन में आता है कि उन सुपरस्टारों पर इल्यूमिनाटी होने के इल्ज़ामात क्यों लगते हैं? दरअसल उसकी वजह है उनकी दौलत और शोहरत। जब लोग देखते हैं कि इन सितारों ने जो इतनी दौलत और शोहरत कमाई है वो इन्हें ऐसे ही नहीं मिली, ज़रूर किसी न किसी शैतानी ताकत ने उनकी मदद की है, और नाम आता है सीधा इल्यूमिनाटी का। वैसे दुनिया में वाकई एक इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। यकुम मार्च 1776 को जर्मनी के इलाके बावेरिया में एक मीटिंग हुई। सिर्फ 5 लोग थे इसमें। मीटिंग को हेड कर रहा था कानून का प्रोफेसर योहन एडम वाइस हाफ्ट। बाकी 4 उसके स्टूडेंट थे। ये वो ज़माना था जब यूरोप का पूरा सियासी निज़ाम चर्च के हाथ में था और कोई भी रूलर
पॉप और दूसरे पादरियों की मर्जी के बगैर फैसला नहीं कर सकता था। पब्लिक को मुंह खोलने की इजाज़त नहीं थी। बस जो चर्च ने कह दिया सो कह दिया। सबको इसे मानना और इस पर अमल करना पड़ता था। इंसानी सोच पर पहरे बिठा दिए थे। एडम वाइसहार्ट इसके खिलाफ था। इसने इस मीटिंग में अपने 4 शागिर्दों को बताया कि वो सोसाइटी में सुपरस्टिशन और रिलीजन का असर कम करना चाहता है। हुकूमत के कामों में चर्च की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो चाहता है कि यूरोपीय मुल्कों में गवर्नमेंट सिस्टम को तब्दील किया जाए। स्टेट के कामों से रिलीजन का खात्मा हो। इसी मीटिंग में इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी गई और इसे चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। ये नाम इल्यूमिनेशन यानी रोशनी से निकला है। इल्यूमिनाटी का मतलब हुआ रोशन चमकीली सोच रखने वाले। शुरू में ये सिर्फ 5 लोग ही थे, मगर बाद में लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वेस्ट में उल्लू को अक्लमंदी और इल्म का सिंबल समझा जाता था। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उल्लू को अपना आइडेंटिटी मार्क बनाया। इल्यूमिनाटी में फ्री मैसन्स के लोगों को भी शामिल किया गया ताकि अपने मेंबरों की तादाद बढ़ाई जा सके। कुछ लोग इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये 2 अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फ्री मैसन्स दरअसल इल्यूमिनाटी से बहुत पहले बनाई गई थी। ये तंजीम ईंटें बनाने वाले और गिरजाघरों के कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूरों ने बनाई थी, मगर बाद में ये भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इल्यूमिनाटी पर ही रहते हैं। इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप लेने के लिए तंजीम के पुराने मेंबरों की इजाज़त लाजमी थी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि मेंबरशिप हर एक को नहीं मिलती थी। इसके लिए मेंबर का दौलतमंद और समाज में अच्छी साख का होना ज़रूरी था। नए मेंबर को मुख्तलिफ कैटेगरी में रखा जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करते हुए आगे बढ़ते थे। तरक्की पाने के लिए उन्हें अलग अलग इम्तिहानों से गुजरना पड़ता था। कुछ टास्क दिए जाते थे, जो कामयाब होता वो ऊपर आ जाता था। नए मेंबरों के लिए ये भी लाजमी था कि वो उन किताबों की लिस्ट बनाकर जमा कराएं जो उनके पास हैं। साथ ही वो अपनी कमज़ोरियों की लिस्ट बनाकर भी दें, अपने तमाम दुश्मनों के नाम भी बताएं। ये सब करने के बाद फिर उनसे ओथ लिया जाता था कि वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपना इंटरेस्ट कुर्बान कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के खुफिया नाम थे ताकि उनकी शनाख्त किसी पर जाहिर ना हो। इस ज़माने में ये लोग कुछ रसूमात भी अदा करते थे, मगर वो इतनी खुफिया रखी जाती थी कि उनके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम। शुरू में तो इल्यूमिनाटी के मेंबर सिर्फ वाइसहार्ट के शागिर्द थे, लेकिन बाद में उसमें डॉक्टर, वकील और मुल्क के दूसरे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग भी शामिल होते चले गए। 1782 तक इल्यूमिनाटी के मेंबर 600 तक पहुंच गए और फिर अगले 2 साल बाद 1784 में ये तादाद 2 से 3,000 तक जा पहुंची। जब मेंबरों की तादाद बढ़ी तो ग्रुप का इम्पैक्ट और काम भी बढ़ गया। बावेरिया के रूलर कार्ल थियोडोर ने इल्यूमिनाटी को रिलीजन और स्टेट दोनों के लिए खतरा समझा और 1787 में इस पर पाबंदी लगा दी। इसके बहुत से मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से ऐसी बहुत सी किताबें और कागजात मिले जिनमें रिलीजन और हुकूमत के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। इससे ये शक यकीन में बदल गया कि इल्यूमिनाटी वाकई मजहब और रियासत दोनों के लिए खतरा है। पाबंदी लगने के बाद इल्यूमिनाटी समझे ग्राउंड लेवल पर तो बिल्कुल गायब हो गई। इल्यूमिनाटी का फाउंडर एडम वाइसहार्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तंजीम पर पाबंदी लगने के बाद इसे नौकरी से निकालकर मुल्क से भी निकाल दिया गया। 1830 में उसकी डेथ हो गई। उधर पाबंदी लगने के बावजूद भी तंजीम खुफिया तौर पर काम करती रही। 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबे ऑगस्टन ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि इनकलाब फ्रांस में इल्यूमिनाटी ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर कुछ ईसाई ग्रुपों ने इनकलाब फ्रांस को इल्यूमिनाटी का शैतानी प्लान करार दिया। हालांकि ये खालिस पॉलिटिकल मैटर था। इसे शैतानी मंसूबा इसलिए कहा गया क्योंकि इनकलाब फ्रांस के बाद हुकूमत में चर्च की मुदाखलत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और चर्च की ज़मीनें और जायदादें हुकूमत ने कब्जे में ले ली थी। इनकलाब फ्रांस के अगले साल अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने यह कहकर लोगों को और हैरान कर दिया कि इल्यूमिनाटी का खतरा अब ख़त्म हो चुका है। इससे लोगों का शक यकीन में बदल गया कि इल्यूमिनाटी जिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि इल्यूमिनाटी पर तो कई 100 साल पहले पाबंदी लग चुकी थी और इसके ख़त्म होने की बातें भी होने लगी थी। तो फिर आज भी क्यों एक सीक्रेट, मिस्टीरियस और सैटेनिक तंजीम के तौर पर इसका नाम लिया जाता है? क्यों लोग इससे डरे हुए हैं? क्यों इसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं? दरअसल इल्यूमिनाटी पाबंदी के बाद भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही, लेकिन इसकी मौजूदगी ऐसी नहीं थी कि लोग इस पर ध्यान देते। आहिस्ता आहिस्ता ये नाम लोगों के जहन से निकलने लगा। फिर कई 100 साल बाद 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कार्डिया के नाम से अमेरिका में एक किताब सामने आई, जिसमें डिस्कार्डियनिज्म के नाम से एक थ्योरी पेश की गई। ये थ्योरी भी रिलीजन से दूरी और बेजारी पर बनाई गई थी। लेकिन हुआ ये कि इस थ्योरी के मानने वालों में से कुछ ने मुख्तलिफ मैगजीन और अखबारों को ख़त लिखे
जिनमें ये दावा किया गया कि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है और ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ। ये खत जब छपा तो हलचल मच गई और लोगों को इल्यूमिनाटी की भूली हुई कहानी फिर याद आ गई। बीबीसी के ब्रॉडकास्टर डेविड ब्रामवेल ने पूरी जिंदगी इल्यूमिनाटी से मुताल्लिक मालूमात जमा करने में गुजारी। उनका कहना है कि हम आज जिस इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं उसका बावेरिया की उस सीक्रेट सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं जिसके साथ इसे जोड़ा जाता है। ब्रामवेल का कहना है कि किताब प्रिंसिपिया डिस्कार्डिया के राइटर ने तय किया था कि दुनिया में डिक्टेटरशिप, सख्ती और कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए समाज को झटका देने के लिए अफरा तफरी यानी क्योस फैलाना ज़रूरी है और उसका सबसे अच्छा तरीका है डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। इसके लिए इल्यूमिनाटी का नाम इस्तेमाल किया गया और फैसला किया गया कि इल्यूमिनाटी के बारे में कहानियाँ गढ़ गढ़ कर पेश की जाएं। फिर उस पर अमल हुआ और इल्यूमिनाटी की फर्जी दास्तानों से जुड़ी अफरा तफरी दुनिया के हर कोने तक फैल गई। फिर 1975 में एक और किताब सामने आई, दी इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी। ये एक नॉवेल था जिसमें इल्यूमिनाटी को एक इंटरनेशनल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पेश किया गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसके इन्फ्लुएंस को बयान किया गया। शोबिस, मीडिया और बैंकिंग सिस्टम में इसके कंट्रोल की बातें की गई। और यही नहीं बल्कि आंख और तिकोन जैसे सिंबल इल्यूमिनाटी से जोड़कर उन्हें इंतहाई मिस्टीरियस कहा गया। ये अगरचे एक मुकम्मल फिक्शन बुक थी, लेकिन पढ़ने वाले शक में पड़ गए। हो सकता है ये सब सच हो सकता है इल्यूमिनाटी और इसके लोग यहीं कहीं हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी दौरान हॉलीवुड ने इस पर एक फिल्म भी बना डाली, एंजल्स एंड डीमंस। इसके बाद तो लोगों के शक की जड़ें और गहरी हो गई। आपने ये आई ऑफ प्रोविडेंस तो ज़रूर देखी होगी, मिस्र के पिरामिड्स जैसी एक तिकोन जिसके अंदर एक आंख बनी होती है। ये निशान दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरजाघरों में, फ्री मैसन्स बिल्डिंगों और हत्ता के अमेरिका के डॉलर के नोट पर भी है। इस निशान को इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स दोनों के साथ जोड़ा जाता है। आंख के बारे में कहा जाता है कि ये इस ग्रुप का दुनिया भर में निगरानी करने और सबको काबू में रखने का निशान है, जबकि रियलिटी ये है कि ये क्रिश्चियन रिलीजन का निशान है और इस बात के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि खुदा की हर इंसान पर नज़र है। इस निशान और इल्यूमिनाटी के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशन आज तक साबित नहीं हो सका। इल्यूमिनाटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम कायम करना चाहती है जिसमें पूरी दुनिया पर एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही लॉ हो और एक ही रिलीजन हो, वो भी उनका बनाया हुआ। बहुत से लोग समझते हैं कि अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही इल्यूमिनाटी का इंटरनेशनल सिस्टम है। पैट रॉबर्टसन अमेरिका का एक डाई हार्ड क्रिश्चियन लीडर था। सारी जिंदगी उसने बाइबल की तालीम देने में गुजार दी। 1991 में उसने एक किताब लिखी, दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। किताब में उसने इल्यूमिनाटी को ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी करार दिया। दावा किया कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना चाहती है। वो दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और पावर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। उसका मकसद दुनिया के सेंट्रल बैंकों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों पर कब्जा करना है। इल्यूमिनाटी इस दुनिया पर शैतान की हुक्मरानी चाहती है। पैट रॉबर्टसन ने कार्ल मार्क्स के सिस्टम और इब्राहम लिंकन के कत्ल तक को इल्यूमिनाटी की साजिश करार दिया, मगर उसने किताब में अपने किसी एक दावे में भी कोई सबूत या दलील पेश नहीं की। उसने जो कुछ लिखा बाइबल के हवाले देकर लिखा। उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी इल्यूमिनाटी का शैतानी प्लान करार दिया। ये मंसूबा इस किताब के छपने से चंद महीने पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पेश किया था। It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जॉर्ज बुश के जहन में क्या चल रहा था, उन्होंने ये मंसूबा किस मकसद के लिए पेश किया, कोई नहीं जानता, मगर इसे भी इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया गया बगैर किसी सबूत, सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पर। दुनिया के बहुत से मशहूर लोगों, खास तौर पर सियासतदान और शोबिस वालों पर इल्यूमिनाटी मेंबर होने का इल्ज़ाम लगता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, एंजेलिना जूली, पेरिस हिल्टन, किम कार्डिशन, बियोंसे, मैडोना, कैटी पेरी, रिहाना, माइकल जैक्सन, लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट, डेविड रॉकफेलर, जैकब रॉथस्चाइल्ड और हेनरी किसिंजर सब इस फहरिस्त में शामिल हैं। बियोंसे ने 2013 में एक शो के दौरान हाथ से एक शक्ल बनाई जिसे कुछ लोगों ने इल्यूमिनाटी का निशान समझा। बाद में उसके शौहर जेजी को भी ऐसा करने पर इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया गया। हालांकि बियोंसे और जेजी दोनों ने एक नहीं कई इंटरव्यूज में इस इल्ज़ाम को रद्द किया और कहा कि ये निशान इल्यूमिनाटी का नहीं, बल्कि उन्होंने हाथ के इशारे से हीरे
यानी डायमंड की शेप बनाई थी। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का ताल्लुक भी इल्यूमिनाटी से जोड़ा गया। बाद में उनकी मौत को इल्यूमिनाटी की जानिब से कत्ल करार दिया गया। माइकल जैक्सन के आखिरी दिनों में गाए गए गाने दे डोंट केयर अबाउट अस को इल्यूमिनाटी के लिए एक पैगाम समझा गया और कहा गया कि जब माइकल जैक्सन ने इल्यूमिनाटी से दूर होने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली को भी बहुत टाइम से इल्यूमिनाटी का मेंबर करार दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनकी फिल्म टॉम रेडर की कहानी में शायद इल्यूमिनाटी का कुछ एलिमेंट शामिल था। रिहाना, टेलर स्विफ्ट और कैटी पेरी कई बार कह चुकी हैं कि वो अपने म्यूजिक वीडियोस में इल्यूमिनाटी से मंसूब तस्वीरें और सिंबल सिर्फ तफरी के लिए डालती हैं। लोग जब इसके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें मज़ा आता है। यानी बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, एक और चीज़, जो भी एकदम से अमीर हो या मशहूर हो जाए उसके बारे में ये बात उड़ा दी जाती है कि वो इल्यूमिनाटी है। हालांकि इल्यूमिनाटी का जो रूल बताया जाता है उसके मुताबिक इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप मिलती ही उन्हीं को है जो पहले से अमीर हो या फिर इतने मशहूर हों कि माशरे पर उनका इन्फ्लुएंस हो। लेकिन बगैर किसी सबूत के सिर्फ शक और अंदाज़ी की बुनियाद पर इल्ज़ामों का सिलसिला दुनिया भर में आम हो चुका है। यहाँ तक कि ये वबा भारत के साथ पाकिस्तान भी पहुँच चुकी है। मशहूर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर वकार ज़का पर भी पिछले साल इल्यूमिनाटी का ठप्पा लगा दिया गया। हुआ ये कि किसी ने उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल कर दी जिसमें वो लंदन की किसी पार्टी में हाथ से तिकोन बना रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो तूफान मच गया। फिर वकार ज़का ने उसका क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। शैतान की परस्तिश करना एक अलग मुहिम, एक अलग सब कुछ है। इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। एक मुसलमान भी इल्यूमिनाटी हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, एक एथियस्ट भी हो सकता है। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की, जिससे इंसानों की कोई खिदमत हो सकती है। एक और ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान का दूसरी एक्ट्रेस हानिया आमिर पर इल्ज़ाम है। मिशी खान ने इंस्टाग्राम पर हानिया आमिर की तस्वीरें और वीडियोस शेयर की जिनमें वो हाथ से मखसूस निशान बना रही हैं। कहा जाता है कि मिशी खान ने हानिया आमिर के हाथ से बनाए गए जिस निशान को इल्यूमिनाटी का निशान करार दिया वो दरअसल साइन ऑफ हॉर्न्स है, यानी सींगों की अलामत, या फिर इसे डेविल हॉर्न्स या शैतान के सींग भी कहा जाता है। इसका भी इल्यूमिनाटी से अब तक कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। ऐसा कोई सबूत आज तक नहीं मिला जिससे पता चले कि इल्यूमिनाटी के लोग कभी हाथ के इस इशारे को इस्तेमाल करते थे या करते हैं। ये दरअसल एक कदीम इटालियन जेस्चर है जिसे बुरी नज़र या जादू टोने से बचने के लिए बनाया जाता था और ये आज भी इटली समेत साउथ यूरोप में आम है। दुनिया भर में इस साइन को मशहूर करने में म्यूजिक बैंड हेवी मेटल का हाथ है। 1970s और 80s में बैंड के गुलकार रोनी जेम्स ड्यू ने अपने कॉन्सर्ट में इस निशान को बतौर सलाम इस्तेमाल किया। उसका कहना था कि ये हिफाजत और मोहब्बत का निशान है और इसने ये अपनी इटालियन नानी से सीखा था। बाद में ये हैवी मेटल की पूरी टीम की पहचान बन गया। तो फिर ये इल्यूमिनाटी का निशान कैसे बन गया? ये ऐसे बना कि इस निशान या साइन को इस दौर के शैतान के पुजारी ग्रुपों ने भी अपना लिया। शैतान की पूजा करने वाले ग्रुप वाकई वजूद रखते हैं, जैसा कि 1966 में अमेरिका में बनने वाला चर्च ऑफ सैटन, 1975 में बनने वाला टेम्पल ऑफ सैटन और अभी 2013 में बनने वाला दी सैटेनिक टेम्पल वगैरह। शैतान की पूजा करने की वजह से लोग उन्हें पहले ही इल्यूमिनाटी कहते थे। तो जब उन्होंने ये साइन ऑफ हॉर्न्स बनाया तो लोगों ने इसे इल्यूमिनाटी का निशान कहना शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया में जहां कहीं भी शैतान के पुजारी ग्रुप हैं उन्हें इल्यूमिनाटी ही कहा जाता है। फिर जब सोशल मीडिया का दौर आया तो ऐसी वीडियोस बनाई गई कि सबको यकीन हो गया कि ये शैतानी सिंबल है और उसका ताल्लुक इल्यूमिनाटी से है। इंडिया और पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कुछ लोग कैमरे के सामने इल्यूमिनाटी के बारे में बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के, बगैर कोई रेफरेंस दिए ऐसी बातें करते हैं कि ना चाहते हुए भी यकीन करने को दिल करता है। ये लोग बगैर किसी रिसर्च के महज व्यूज़ हासिल करने के लिए कुछ भी गढ़कर स्टोरी को सेंसेशनल बनाकर पेश कर देते हैं और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। दरअसल यूरोप में इल्यूमिनाटी को जब रिलीजन के लिए खतरा समझा जाने लगा तो उसका ताल्लुक शैतान से जोड़ दिया गया। ईसाई धड़ों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने इसे गॉडलेस और शैतानी कुव्वत करार दिया। आई ऑफ प्रोविडेंस को भी शैतानी सिंबल कहा जाने लगा। शैतान की पूजा और शैतानी रस्मों को भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा बना दिया गया। एक और अलामत जो इल्यूमिनाटी से जोड़ी जाती है वो है 5 कोनों वाला सितारा, यानी पेंटाग्राम। ये निशान ईसाइयत से पहले का है, बाद में इसे ईसाइयों ने अपना लिया और इसे बुराई को दूर रखने वाला सिंबल समझा जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में ये निशान जादुई नज़रियात और शैतानी तस्वुरात के साथ जोड़ दिया गया और इसे फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी की खुफिया निशानी कहा जाने लगा।
शायद इसकी वजह वो मशहूर नॉवेल दी डाविंची कोड है, जिसकी कहानी एक ऐसी लाश मिलने से शुरू होती है जिस पर ये 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ था। इस तरह इस सितारे को भी पुरस्कार और खुफिया रंग दे दिया गया। इल्यूमिनाटी के बारे में ऑनलाइन सर्च करने के दौरान हमें एक वेबसाइट मिली, illuminatiofficial.org। इंटरनेट पर बहुत से आर्टिकल में दावा किया गया है कि ये इल्यूमिनाटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर उनका इंट्रोडक्शन कुछ यूं कराया गया है कि इल्यूमिनाटी का मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां तमाम लोग एक साथ रह सकें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब, मुल्क या रंगो नस्ल से हो। हम चाहते हैं कि ज़मीन पर सब इंसान खुशहाल और महफूज रहें और दुनिया के बेहतरीन और अक्लमंद लोग उनके लीडर हों। मुल्कों के आपसी झगड़े ख़त्म हों, दुनिया की रिसोर्सेज सब में बराबर तकसीम हो और किसी को सिर्फ इसलिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े कि वो कहाँ पैदा हुआ। हर इंसान दुनिया के एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होगा। सब लोग अमीर होंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया में इतनी दौलत मौजूद है कि हर इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन ये काम आसान नहीं, इसके लिए भी बहुत लंबा सफ़र है, बहुत से कदम उठाने हैं ताकि दुनिया में मुल्कों के बॉर्डर ख़त्म हो सकें। वेबसाइट पर यह कन्फेशन भी किया गया कि इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए बहुत सी बातों को छुपाया गया है और अपने मेंबरों को भी हिदायत की गई है कि वो अपने काम सीक्रेटली अंजाम दें। वेबसाइट पर यह दावा भी किया गया कि मेंबर अपने रिलीजन के मामले में बिल्कुल आज़ाद हैं, वो किसी की भी इबादत कर सकते हैं। अगर कोई शैतान की पूजा करना चाहता है तो उसे भी आज़ादी है। वेबसाइट पर यह भी वजाहत की गई कि इल्यूमिनाटी का मकसद इंसानी नस्ल यानी ह्यूमन रेस की हिफाजत करना है। इसलिए ये इल्ज़ाम भी गलत है कि हम किसी इंसान या जानवर की कुर्बानी की डिमांड या ऐसे कामों को सपोर्ट करते हैं। इस सोसाइटी को फ़ंड कहाँ से आते हैं, इस बारे में वेबसाइट पर बताया गया है कि इसके मेंबर बहुत अमीर और पावरफुल लोग हैं। सारे खर्चे वही बर्दाश्त करते हैं। इल्यूमिनाटी को ना तो किसी डोनेशन की ज़रूरत है और ना मेंबरशिप के लिए कोई फ़ीस चाहिए होती है। लगता है ये वेबसाइट 2015 के बाद से इनएक्टिव है, क्योंकि इस पर ही सवाल पढ़कर तो यही लगता है। वेबसाइट पर मेंबरशिप फॉर्म का लिंक भी दिया गया है। जब हमने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भेजा तो कोई जवाब नहीं आया। उससे लगता है कि शायद ये किसी ने फेक वेबसाइट बनाई हो। तो आप भी ये बात समझ लें कि आप जो कुछ भी इल्यूमिनाटी के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते हैं उसका 1776 वाली इल्यूमिनाटी सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। आजकल जिस इल्यूमिनाटी की बात की जाती है वो इससे बिल्कुल अलग है। 1776 वाली इल्यूमिनाटी हकीकत थी और उसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन आजकल जिस इल्यूमिनाटी सोसाइटी या ग्रुप का जिक्र होता है इसके वजूद का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। हकीकत यह है कि ईसाई इसे अपने खिलाफ साजिश समझते हैं, क्योंकि ये हुकूमत में चर्च की मुदाखलत की मुखालफत करती है। यहूदी इसे यहूद मुखालिफ तंजीम करार देते हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी अक्सर इस बयानिए को मजबूत करती है कि यहूदी दुनिया के मामलात को चला रहे हैं, जबकि हिंदू और मुसलमान भी समझते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। वैसे एक बात है, ये दुनिया की इकलौती ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।